वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के पार्ट नंबर 4 में। यदि आपने वीडियो 1 से लेकर 3 तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे तीनों वीडियो मिलेंगी, आप जरूर देखिएगा। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, और फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो फ्रेंड्स बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान व्यापक भू सर्वेक्षण और भूमि कर पुनर्निर्धारण किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है बुक्का प्रथम, सेकंड ऑप्शन है देवराय द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण देव राय और ऑप्शन नंबर डी अच्युत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय। ठीक है, क्या आंसर है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के शासनकाल में भू सर्वेक्षण और भूमि कर पुनर्निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। विजयनगर साम्राज्य में तटीय और सामुद्रिक व्यापार किया जाता था, जिसके लिए जहाज़ों का निर्माण कहाँ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है नेकपत्तम में, सेकंड ऑप्शन है कुइलों में, ऑप्शन नंबर सी है कालीकट में, ऑप्शन नंबर डी है मसूलीपट्टम में। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालीकट में। ठीक है, कालीकट में जो है जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। विजयनगर युग में कैकोलार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है मंदिरों के पुजारी, सेकंड ऑप्शन है बाजीगरों का एक समुदाय, ऑप्शन नंबर सी है बुनकरों का एक प्रभावशाली समुदाय, ऑप्शन नंबर डी है एक धर्म विरोधी समूह जो विभिन्न देवी देवताओं की नकल करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है एक धर्म विरोधी समूह जो विभिन्न देवी देवताओं की नकल करके लोगों का मनोरंजन करते थे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों का एक प्रभावशाली समुदाय था जिसका नाम था कैकोलार। ठीक है, कैकोलार था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर नरेश ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की थी? फर्स्ट ऑप्शन है देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी है विरूपाक्ष ने, ऑप्शन नंबर सी है सालुम नरसिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण देव राय ने। तो किस विजयनगर नरेश ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देव राय ने। ठीक है, कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ में अनेक संधियां की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। किस राज्योत्सव के समय विजयनगर नरेश की उपस्थिति अवश्य मानी जाती थी? ऑप्शन नंबर है रामनवमी, ऑप्शन नंबर बी है महानवमी, ऑप्शन नंबर सी है विनायक चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी है जन्माष्टमी। ठीक है, तो किस राज्योत्सव के समय विजयनगर नरेश की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानवमी के। महानवमी पर्व के दिन जो त्यौहार होता था उसके दिन विजयनगर नरेश की उपस्थिति जो होती थी अवश्य मानी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। भक्ति संप्रदाय के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए किस विजयनगर नरेश ने विठोबा की पूजा को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर बी है अच्युत देव राय, ऑप्शन नंबर सी है तिरुमल, ऑप्शन नंबर डी है बैकुंठ द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। विजयनगर साम्राज्य के स्थानिक नामक अधिकारी का क्या दायित्व था? फर्स्ट ऑप्शन है मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय निकायों के अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न संप्रदायों द्वारा स्थापित मठों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विजयनगर का प्रसिद्ध रथोत्सव क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है महानवमी उत्सवों के दौरान राजा द्वारा रथ में बैठकर घूमना, ऑप्शन नंबर बी है महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर रथों की दौड़, ऑप्शन नंबर सी है मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था, ऑप्शन नंबर डी है वाहनों के क्रय विक्रय का आयोजन जिसके साथ आयुध पूजा भी की जाती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए देवराम द्वितीय को, ऑप्शन नंबर बी है देवराय प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी है मल्लिकार्जुन को, ऑप्शन नंबर डी है वीर नरसिंह को। ठीक है, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन को।
मल्लिका मल्लिका अर्जुन को, ठीक है, मल्लिका अर्जुन को द्रोणदेवराय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। विजयनगर काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए थे, इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है परदीत, ऑप्शन नंबर बी है बड़वा, ऑप्शन नंबर सी है कर्मकार, ऑप्शन नंबर डी है नवांगंतुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बड़वा। बड़वा कहा जाता था। जो विजयनगर काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या से लोग जो आए थे, दक्षिण भारत में आकर बस गए थे, इन्हें बड़वा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विजयनगर के किस वंश ने विद्या एवं ज्ञान को पर्याप्त प्रश्रय दिया था? ऑप्शन नंबर ए संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी है सालुब वंश, ऑप्शन नंबर सी है तुलुब वंश, ऑप्शन नंबर डी है असबीड़ू वंश। ठीक है, तो विजयनगर के किस वंश ने विद्या एवं ज्ञान को पर्याप्त प्रश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलुब वंश ने। ठीक है, तुलुब वंश ने इसे विद्या एवं ज्ञान को पर्याप्त प्रश्रय दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। विजयनगर का लोकप्रिय खेल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है शतरंज, ऑप्शन नंबर बी है पासा, ऑप्शन नंबर सी है घुड़दौड़, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो विजयनगर साम्राज्य का जो खेल था, लोकप्रिय खेल था, वो था ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। शतरंज पासा विजयनगर का लोकप्रिय खेल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। विजयनगर में कुदी क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई कर, ऑप्शन नंबर बी है उपज का एक भाग, ऑप्शन नंबर सी है कृषक मजदूर, ऑप्शन नंबर डी है भूमि कर। ठीक है, तो विजयनगर में कुदी क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृषक मजदूर था। ठीक है, कृषक मजदूर था कुदी। कुदी के नाम से जाना जाता था कृषक मजदूर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 103। विजयनगर के किस शासक के अंतर्गत प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? विजयनगर के किस शासक के अंतर्गत प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन नंबर ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी है मल्लिका अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी है अच्युत देवराय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय के अंतर्गत प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नायकों की उच्च श्रृंखलाओं को रोकने के लिए महामंडलेश्वर या विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की गई? ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी है अच्युत देवराय, ऑप्शन नंबर डी है रंग द्वितीय। तो 104 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अच्युत देवराय के शासनकाल में। ठीक है, अच्युत देवराय के शासनकाल में, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। नाडू जो कि गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी के सदस्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए नातवर, ऑप्शन नंबर बी बैली, ऑप्शन नंबर सी नागरिक, ऑप्शन नंबर डी नाडू वेलर। ठीक है, 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नातवर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता? नातवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106। विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने अपने राज्यारोहण के पश्चात महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट ऑप्शन है बुक्का, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है हरिहर द्वितीय। तो किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। बहमनी शासक फिरोज शाह किसके साथ संघर्ष में बुरी तरह पराजित हुआ था? ऑप्शन नंबर है देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है वीर विजय, ऑप्शन नंबर डी है बुक्का। ठीक है, तो बहमनी शासक फिरोज शाह किसके साथ संघर्ष में बुरी तरह पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। विजयनगर की चित्रकला का नमूना किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेपाक्षी, ऑप्शन नंबर बी है अधिकामन कोटई, ऑप्शन नंबर सी है तिरुपति, ऑप्शन नंबर डी है हम्पी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेपाक्षी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लेपाक्षी में। लेपाक्षी में। ठीक है, लेपाक्षी में पाया जाता है चित्रकला का एक नमूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109।
विजयनगर का सैन्य संगठन नागरिक संगठन की तरह सामंतवादी प्रकृति का था, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए है स्मिथ का, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का, ऑप्शन नंबर डी है रोमिला थापर का। तो यह कथन किसका था कि विजयनगर का सैन्य संगठन नागरिक संगठन की तरह सामंतवादी प्रकृति का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, 110 क्वेश्चन है 110। विजयनगर साम्राज्य का विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका चीन से, ऑप्शन नंबर बी है ईरान अरब से, ऑप्शन नंबर सी है बर्मा लंका और मलाया से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? तो ये होता था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। अफ्रीका से भी, चीन से भी, ईरान से भी, अरब से भी, बर्मा से भी, बर्मा को कहा जाता था म्यांमार, ठीक है, लंका और मलाया से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का आयात किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए लोहा से, ऑप्शन नंबर बी है तांबा से, ऑप्शन नंबर सी है शक्कर से, ऑप्शन नंबर डी है सोना से। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का आयात किया जाता था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा से। ठीक है, तांबा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करता था? ऑप्शन नंबर ए लोहा का, ऑप्शन नंबर बी शक्कर का, ऑप्शन नंबर सी मसाले का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किसका आयात निर्यात करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। ठीक है, लोहा शक्कर मसाले सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। कृष्णदेवराय का महान कानूनी शिक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है व्यासराज, ऑप्शन नंबर बी है विद्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी है बामन भट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यासराज। कृष्णदेवराय का महान कानूनी शिक्षक कौन था? व्यासराज इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी लास्ट क्वेश्चन। आपको पूरे क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासक गजपति प्रतापरुद्र से छीना? ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी, ऑप्शन नंबर बी है कोंडाबिडू, ऑप्शन नंबर सी है खांडागिरी, ऑप्शन नंबर डी है कोंडापीली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खांडागिरी से। ठीक है, खांडागिरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा और मैं इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, जय हिंद।